जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले जो वीडियो बनाया है वो दान देने वाले के लक्षणों का बनाया है, लेकिन दान देने वाले के लक्षण के साथ साथ दान लेने वाले के लक्षण भी कैसे हो, दान लेने वाला कैसा हो, ये भी हमें हमारी इस समय पर सीखने की अति आवश्यकता है। दानी इस समय बहुत हो गए हैं, लेकिन लेने वालों ने अपने लक्षणों को खो दिया है, तभी तो ना देने वाले को और ना ही लेने वाले को उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए, क्योंकि कभी कभी हमें भी दान लेना पड़ता है, हमारे मायका है या हम किसी घर जाते हैं, कभी हम श्राद्ध में भोजन करने जाते हैं या किसी हम ब्राह्मण भोजन में जाते हैं या किसी ऐसे समय पर हम जाते हैं जब हम अपना पुण्य कहीं ना कहीं उनको देने के लिए ही जाते हैं। एकादशी उद्यापन होते हैं, कई इस तरह के काम होते हैं जब हमें जाना भी होता है, कई बार व्यवहार निभाने के लिए, कई बार किन्हीं अन्य कारणों से हमें जाना होता है। तो जब हम जाते हैं तो जो भोजन कराने वाला है और जो दक्षिणा देने वाला है, दान या दक्षिणा देने वाला है, तो उसे ग्रहण करने वाले हम होते हैं, उसके लिए हम देव स्वरूप होते हैं। जब वो हमें कुछ दे रहा होता है तो वह हमें श्रद्धा से दे रहा है, तो हमारे भी कुछ लक्षण इस तरह के होने चाहिए ताकि देने वाले को प्रसन्नता हो। तो मैं आपके लिए वो लक्षण लेके आई हूँ कि जिस दिन हम दान ग्रहण करने वाले हैं या जो भी दान ग्रहण करने वाला है उसके लक्षण किस तरह के होने चाहिए। तो सबसे पहले तो है कि हम अगर दान लेने वाले हैं तो हमारा मुख हम प्रयास करें कि उत्तर दिशा की तरफ हो। हमारा मुंह अगर उत्तर दिशा की तरफ है तो लेने वाले को, देने वाले को और लेने वाले को दोनों को ही उसका फायदा होगा। लेने वाले की श्री समृद्धि में, उसके सौभाग्य में वृद्धि होगी। हम दान लेते समय अपना मुख उत्तर की तरफ रखें, देने वाले का मुंह उस समय पूर्व दिशा की तरफ हो। अगर हम इस चीज़ को जानते होंगे तो हम इसको अच्छे से फॉलो करेंगे, उसका फायदा दोनों ही पक्षों को मिलेगा। जब हम दान ले रहे हैं तो हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट हो। देने वाला कैसा भी दे रहा है, आपको वो चीज़ पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन आप उसको लेते समय पूर्ण मुस्कुराहट के साथ लें, क्योंकि वो दे रहा है, वो हमसे कुछ ले नहीं रहा है, वो हमें दे रहा है। तो आप उसको उस भाव से लें कि हमें कोई चीज़ मिल रही है। तो जब हमें कोई चीज़ मिलती है तो हमने उसका धन तो दिया नहीं है, हमने उसका पैसा तो दिया नहीं है, तो हमें उसको लेकर प्रसन्नता होनी चाहिए। चाहे हमें वो चीज़ पसंद ना आए तो हम बाद में उसका कहीं भी निस्तारण कर दें। लेते समय हमें भी अपने गुरु मंत्र का, अपने जो भी मंत्र हैं, इष्ट देवता के मंत्र हैं, उसका उच्चारण करते रहना चाहिए ताकि किसी का कर्ज, उसके साथ आने वाली जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो हमारे पास ना आए, सकारात्मकता ही हमारे पास आए। दान लेने के बाद हमें वो चीज़ आके और अपने घर के मंदिर में अवश्य रखनी चाहिए। लेते समय यदि हमारे हाथ में स्वर्ण होगा तो नकारात्मक शक्तियाँ हमारे ऊपर, सामने वाला देने वाला पता नहीं किस भाव से, किस मन से दे, स्वर्ण अगर हमारे हाथ में होगा तो हमें उसकी नकारात्मक चीज़ों का हमारे ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं होगा। अब मैं आपको बताती हूँ अन्य जो लक्षण है। मुस्कुराते हुए आपको दान लेना है। दान देते समय अपने गुरु मंत्र का उच्चारण मुस्कुराते हुए आपको करना है और देने वाले को आशीर्वाद आप जरूर दें। आशीर्वाद देने का अगर रिश्ता नहीं है, आप उसको धन्यवाद दें, शुभकामनाएं दें। किसी से कुछ लेते समय उसको कुछ ना देना, ये पाप की श्रेणी में आता है। आप उसको जो भी उसकी मनोकामना हो, अगर वो पूरी हुई, उसको आशीर्वाद आप अवश्य दें, उसको धन्यवाद दें, उसको आशीर्वाद दें। दान लेते समय आपके पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर नीचे कोई आसन हो तो वो बेहतर रहता है, उससे वह दान का जो फल है वह जमीन में अंदर नहीं जाता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है ताकि देने वाले को पूरा फायदा मिले और लेने वाले को अधिक नुकसान ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम किसी से दान लेते हैं तो अपना 6वां अंश जो है पुण्यों का, उसको दान देने वाले के लिए हम दे देते हैं। इसलिए कई लोग दान लेना पसंद भी नहीं करते हैं, लेकिन कई बार हमारी मजबूरी होती है, हमारा व्यवहार होता है, कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं यदि सभी लोग ना लें तो ऐसे चलेगा भी नहीं, हमें जाना भी पड़ता है, लेना भी पड़ता है, तो उसको लें। लेकिन बदले में जिस प्रकार हम पेड़ से फल लेते हैं, फूल लेते हैं, बदले में उसको खाद पानी डालते हैं, इसी तरह से हम जब किसी से कुछ ले रहे हैं तो उसको धन्यवाद या शुभाशीष आप जरूर दें, ये आपका नियम है, और मुस्कुराते हुए दें। उसने जो भी चीज़ दी है उसको प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें। यदि आपको वो अपने पास नहीं रखनी है तो आप उसको आगे दे दें, उसको दान का प्रतिदान आप कर दें। इसको प्रतिदान कहा जाता है। दान की ही श्रेणी में, दान से भी बेहतर
स्थिति में इसको माना जाता है। यदि आपको लगता है कि जो चीज़ आपको दान में मिली है वो आपके पास पहले से ही बहुत है, या किसी भी कारण से आप उसको अपने पास रखना नहीं चाहते, तो आप पूरे उसी प्रोसेस से, जो मैंने आपको बताया था, उसी प्रोसेस से आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसका बिल्कुल भी पाप आपको नहीं लगता है। कई बार लोग ये कहते हैं कि भाई दान की वस्तु दान नहीं की जाती, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और ये बिल्कुल शास्त्रीय विधि से मैं आपको बता रही हूँ कि शास्त्रों में इस चीज़ का विधान है कि दान, जो चीज़ ली गई है उसको फिर से आगे दान किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण विधि के साथ और पूर्ण प्रसन्नता के साथ। उसको बुरी चीज़, बुरी वस्तु समझकर आप ना दें। कई बार आप कुछ ब्रांडेड पहनते हैं, कई बार हमारे भाव होते हैं भाई हम ब्रांडेड पहनते हैं, हम ऐसी चीज़ें नहीं पहनते हैं। तो अगर आपको ब्रांडेड चीज़ हर कोई तो देता नहीं है, अगर आप उसको आगे बढ़ाना चाहें, किसी ज़रूरतमंद को उसे देना चाहें, बिल्कुल आप दे सकते हैं। उसका दुगना फल देने वाले को मिलेगा, छठवां अंश करके। इसने फला व्यक्ति ने मुझे दिया, मेरा 6वां अंश उसको गया, मैंने उसको दिया, उसका 6वां अंश उसको गया। ये एक बैंक बैलेंस की तरह होता है। तो इसमें आपको कहीं कोई बुराई नहीं है। आप दान का प्रतिदान और उसके बाद प्रतिदान का भी और दान हो सकता है, वो चीज़ आगे तक बढ़ सकती है, उसका फ़ायदा ही हमें मिलता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपको ये सब पसंद आ रहा हो, शास्त्रीय विधि के अनुरूप मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ, और मैं चेष्टा कर रही हूँ कि भारतीय संस्कृति में थोड़े थोड़े जो फैल गए हैं, तर्क कुतर्क होते रहते हैं, उनका वो शांत हो, ताकि ये जो महामारियाँ और इस तरह का वातावरण जो बन रहा है ये ना बने। हम पुराने सांस्कृतिक मूल्यों को दोबारा अपना सकें और खुश रह सकें, अपने आध्यात्मिक विरासत को सहेज कर हम प्रसन्नता के साथ रह सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।